पुरुष प्रधान देश होने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएं। महिलाओं की जगह आप बात करो, मूल इशू आपको बताता हूँ। बहुत सारी बच्चियां छठी के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, फिर 8वीं के बाद छोड़ती हैं, फिर 10वीं के बाद छोड़ती हैं, 12वीं के बाद तो कॉलेज बहुत कम जाती है। और हम कहते हैं हम लड़कियों को बढ़ा रहे हैं, हम उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे राजस्थान की महिलाएं प्रकोष्ठों में सर के ऊपर झेड़ लेकर के 3 किलोमीटर भूखे पेट चलें, खूब सारा खाना खाएं, डिसीजन मेकिंग करें और लीड करें। कर्नल साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहना है आप? ये दिन तो हमेशा याद रखने का है। लेडीजों को मान दिया है, सम्मान दिया है, उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए। मतलब पहले बच्चियों की शादियां हो जाती थी, पर अब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज की बच्चियों में नहीं, समाज में भी बदलाव आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गुर्जर समाज की महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज गुर्जर समाज जितना आगे पहुँचा है, क्या महिलाएं भी आगे पहुँची हैं, महिलाओं में क्या कुछ बदलाव है, वो हम देखेंगे। कि अग्रणी स्थिति में महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। महिलाएं काफ़ी अधिक संख्या में आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, अपने परिवेश में वो नज़र आ रही हैं, अपने सांस्कृतिक परिवेश में वो नज़र आ रही हैं। लड़कियाँ भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या गुर्जर समाज में जो बदलाव आया है और आज के अवसर पर वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम उनसे जानेंगे। कहाँ से आए हो आप? महावीर जी से। अच्छा, क्या कुछ कहना है, आज आप यहाँ पे आए हैं, कर्नल साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहना है आप? ये दिन तो हमेशा याद रखने का है। गुर्जरों के लिए तो सबसे बड़ा दिन है ये। किस प्रकार मानती हैं आज के दिन को आप? उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उन्होंने शिक्षा दी है, लेडीजों को मान दिया है, सम्मान दिया है, उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए। महिलाओं के लिए तो आपके समाज में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की कंडीशन किस प्रकार आप देखते हैं? आई एम कमिंग टू दैट। 48% जनसंख्या का कंट्रीब्यूशन जो है वो फीमेल्स का है। और आप कभी भी मंच देखो, चाहे हमारे समाज का देखो या किसी और समाज का भी देखो, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें 10 महिलाएं होंगी। जब 48% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है तो 48% है क्यों नहीं? पुरुष प्रधान देश होने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएं। मैं फेसबुक लाइव में था, मैंने यही कहा। अब आप ये देखो नेहा, कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज में जो लड़कियां इलेक्शंस लड़ती हैं, एक बार पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, कितनी उनमें से आगे आ सकती हैं, और इनको हम हाथ पकड़ के आगे कब लेकर आए? हमें उनको लेकर आना है। हमारी तरफ से देयर इज अ कॉन्शियस लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग टू गेट दीज गर्ल्स फॉरवर्ड एंड गिव देम अ करियर पाथ। ये प्रॉब्लम है। महिलाओं की जगह आप बात करो, और मैं बहुत एक मूल इशू आपको बताता हूँ। बच्चियाँ सरकारी स्कूलों में गाँव में पढ़ती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ छठी के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, फिर 8वीं के बाद छोड़ती हैं, फिर 10वीं के बाद छोड़ती हैं, 12वीं के बाद तो कॉलेज बहुत कम जाती हैं। अगर 100 लड़कियां एडमिशन लेती हैं शुरू में, उसमें से केवल 30 ही बाहर निकलती हैं, 70 तो गायब हो जाती हैं। और हम कहते हैं हम लड़कियों को बढ़ा रहे हैं। क्यों? स्कूल 10वीं के बाद 12वीं तक वाला जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर दूर है। गर्ल्स आर नॉट सेफ। हम उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम एजुकेट नहीं कर पाएंगे तो पढ़ी लिखी माँ कहाँ से आएगी? बिगर इश्यूज। So I see a lot has to be done. Mere statements, केवल कहना, और केवल कहना कि हमने ये प्रकोष्ठ वो प्रकोष्ठ, महिला पर कर क्या रहे हो यार? मैं नहीं चाहता कि हमारे राजस्थान की महिलाएं प्रकोष्ठों में सर के ऊपर झेड़ लेकर के 3 किलोमीटर भूखे पेट चलें, खूब सारा खाना खाएं, डिसीजन मेकिंग करें और लीड करें। मैं चाहता हूँ। माता जी, आज आप क्या कहना चाहेंगी? आज बैंसला साहब की, कर्नल साहब की पुण्यतिथि है, जयंती है, तो आज आपके समाज को काफी कुछ बदलाव देकर गए हैं, क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँ, बहन जी बहुत अच्छा काम करे। बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे भाई साहब है वो। अच्छा, हाँ, मटगुर्जा की बहुत अच्छा काम करे। समाज वाले बहुत अच्छा वो करे है। अब विजय बैंसला जी हैं, उन्होंने अपनी जो लाल पगड़ी है उनको पहना दी है, उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो भी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको पूरा करनी है? किस प्रकार देखते हैं आप? ऐसे तो करते हैं बहन जी। ठीक है। मतलब आपको बदलाव की, अभी महिलाओं की क्या कुछ स्थिति है, आपने बदलाव देखे होंगे? हाँ, बदलाव देखे है बहन जी। शिक्षा बढ़ी है? बहुत बड़ी शिक्षा है। आपकी बेटियां हैं? हाँ, बेटी। क्या करती हैं वो? बेटी पढ़ लिख कर मास्टर नहीं बन गई। मास्टर नहीं बन गई? पढ़ लिख के? किसके देन है? किसके वजह से आए ये बदलाव? यही के कर्नल साहब के कर्नल साहब की वजह से। और भी महिलाएं हैं, उनसे
बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। भी महिलाएं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और क्या इस बार जिस प्रकार हमने बातचीत की है महिलाओं से, उन्होंने जो परिवर्तन आया है महिलाओं में वो उन्होंने बताया है। और क्या कुछ युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनसे हम बातचीत करने को। कहाँ से आए हो? जी मैं जयपुर से। तो आज क्या कर रही हैं आप? पढ़ रही हैं? हाँ जी BA कर रही हूँ। आज पुण्यतिथि है कर्नल साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस उनको याद करती हूँ। उनका एक हाथ था हमारे सर पर, उनके साथ रहे हैं बचपन से, उन्होंने संभाला है, अब वो नहीं है, पर उनके नक्शे कदमों पर हम चल रहे हैं। उनकी जो शिक्षा उन्होंने दी है हमें, उसी को फॉलो कर रहे हैं। आई होप कि सभी यही करें। और दादाजी को बहुत याद करते हैं, याद तो आती है, उनकी कमी खलती है, पर विजय मामा आ गए हैं तो तब से इनको थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि हाँ संभाल रहे उनकी जिम्मेदारी है। विजय मामा संभालते हैं, सभी हैं साथ में। तो आप समाज में रहती हैं, समाज की लड़कियों में क्या बदलाव देखा है आपने? समाज की लड़कियों में पढ़ने के लिए बदलाव देखा है। पहले जब दादाजी थे तब मतलब पहले बच्चियों की शादियां हो जाती थी, कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी, पर अब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज की बच्चियों में नहीं, समाज में भी बदलाव आया कि उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।